हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, आपके क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम तैयारी कैसे करें ताकि हमारी एक सीट फिक्स हो जाए, तो ये आप लोगों के लिए रामबाण नोट्स है। इस नोट्स को ले सकते हो इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके। इस नोट्स का जो प्राइस है मात्र 49 रुपीज है। आप 49 रुपीज पे करोगे, उसके बाद आपको ये नोट्स सेंड कर दी जाएगी व्हाट्सएप पे। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रीवियस के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इस नोट्स को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक सीट फ्री आपकी हो जाएगी 100%। ठीक है ना। चलिए, और बीएड हम आपका जो है मात्र 50,000 में कराएंगे, तो आपको इधर उधर लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं। तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। ईयरली यहाँ पे एग्जाम होगा राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से। एग्जाम टाइम में आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। SC ST का जो है स्कॉलरशिप बेस में हम प्रवेश ले लेंगे एंड 50,000 कंप्लीट 2 ईयर की फीस लेंगे। इंस्टॉलमेंट में फीस आप दे सकते हो। ठीक है। चलिए, कल ये होमवर्क भी मैं आप लोगों को दिया था जीके की क्लास में कि अभिसरण का विलोम क्या होता है। बताइए, अभिसरण का विलोम क्या होता है? अपसरण होता है। क्या होता है? अपसरण। चलिए, अगला प्रश्न है सुषुप्त का क्या होता है? सुषुप्त का बताएंगे सब लोग। सुषुप्त का जो है विलोम क्या होता है? जागृत होता है। क्या होता है? जागृत। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको जो है सही वाक्य चुनना है। यहाँ पे चारों में से सही वाक्य कौन सा है? बताइए सब लोग। 53 का जवाब दीजिए सब लोग। तो इसमें आपका जो सही वाक्य है ये वाला है कि आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। इसमें आपको बताना है चारों में से कौन सा जो है शुद्ध है। बताइए सब लोग। तो इसमें आपका सही ये वाला कि आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे आपको जो है वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द चुनना है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनके लिए शब्द क्या होगा? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। 2025 में अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है, क्लासेस हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो यहाँ पे दिगंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? बताइए सब लोग। युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? युयुत्सु हो जाएगा। क्या होगा? युयुत्सु। ऑप्शन सी। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? आमलक का। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? तो आंवला हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तिनका का बताइए। तिनका का तत्सम शब्द बताइए। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तृण हो जाएगा। क्या होगा? तृण। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बताएंगे सब लोग। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 59 का जवाब दीजिए। तो प्राविशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? बताइए। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिणामवाचक या जो है गुणवाचक? 60 के जवाब दीजिए सब लोग। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? तो इसमें आपको गुणवाचक का बोध होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मंदिर का पर्यायवाची क्या है? मंदिर का पर्यायवाची बताइए। देवग्रह, निर्वाण, परमधाम या परमपद? मंदिर का पर्यायवाची बताइए। मंदिर का देवग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवग्रह। अगला प्रश्न है तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? तृष्णा का। 62 का जवाब दीजिए। तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? तो लेप्सा हो जाएगा। क्या होगा? लेप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में बताइए। राजपुत्र में कौन सा समास है? 63 का जवाब दीजिए। राजपुत्र। तो यहां पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे।
तो सच्चिदानंद का जो है सही संधि छेद क्या होगा? सच्चिदानंद का सत धन चित धन आनंद, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, बताइए। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? 65 का जवाब दीजिए सब लोग। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? वीभत्स रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है? 66 का जवाब दीजिए सब लोग। तो किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ये होता है सूरज को दीपक दिखाना, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी द्राविड़ परिवार की भाषा है? 67 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे कन्नड़ हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और तमिल, ये आपकी जो है होती हैं द्रविड़ परिवार की भाषा, ठीक है ना। 4 भाषाएं याद रखना, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए, यहाँ पे शुद्ध बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए सब लोग। 68 का जवाब दीजिए। ये आपका अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है। भौगोलिक, ये आपका शुद्ध है, ठीक है ना। चलिए बताइए, इसमें से 69 में से बताइए कौन सा शुद्ध है? तो ये वाला आपका बिल्कुल है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए आप लोग इसमें। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता, बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। तो यहाँ पे आत्मविश्वास आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बीड़ा उठाना से तात्पर्य है क्या? बीड़ा उठाना से 71 का जवाब दीजिए। बीड़ा उठाना से तात्पर्य है क्या? दृढ़ संकल्प करना हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज का पीसीएम में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है? युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना या कठिन कार्य पूरा करना होना, बताइए। 72 का जवाब दीजिए सब लोग। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कठिन कार्य पूरा होना। क्या होगा? कठिन कार्य पूरा होना। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये कौन से व्यंजन है, बताइए कौन से व्यंजन है ये? 73 का जवाब दीजिए। स्पर्श व्यंजन नहीं, अंतःस्थ व्यंजन नहीं, उच्छिष्ट व्यंजन नहीं, अनुनासिक, ठीक है ना। जितने भी पंचम वर्ण होते हैं ना, तो वो आपके अनुनासिक होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? संबंध बोधक, विस्मय बोधक, समुच्चय बोधक, आदर बोधक। 74 का जवाब दीजिए सब लोग। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? आज। आज जो आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है आपको। इसमें 4 शुद्ध वाक्य हैं, एक अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। ये आपका अशुद्ध है, ठीक है ना। चलिए, वहां बहुत जो है भीड़ थी, ये इसका शुद्ध रूप होगा। चलिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? 77 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत ही अच्छे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत ही कम है। और एडमिशन लेना है, नोट्स लेना है, तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? अगर हम संयोग की बात करें तो संयोग में आपका सम उपसर्ग है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे अत्यधिक की बात करें तो अति उपसर्ग है। विदेश में वी उपसर्ग है। एंड यहाँ पे सुरेश में आपका उपसर्ग नहीं, यही आपका उपसर्ग रहित शब्द है। गर्भ शून्य शब्द में समास है कौन सा? गर्भ शून्य शब्द में 79 का जवाब दीजिए। गर्भ शून्य शब्द में समास है।
अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सब्जबाग दिखाना का अर्थ क्या होता है? सब्जबाग दिखाना का अर्थ, सब्जबाग दिखाना का अर्थ होता है क्या? लालच देकर बहकाना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो त्रिपुरारी का जो संधि विच्छेद है त्रिपुरधन आरी होता है, ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, पंचानन में समास बताना है आपको, कौन सा समास है पंचानन में? 82 को जवाब दीजिए। पंचानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। 3-13 करना का अर्थ क्या होता है? 3-13 करना का अर्थ, तो 3-13 करना का अर्थ होता है पृथकता की बात करना। क्या होता है? पृथकता की बात करना होता है, ठीक है। चलिए, हंसुए की ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या होता है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ है क्या? असंगत बातें करना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्यार्पण का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? दिव्यार्पण का 85 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, दिव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? देवी धन अर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताना है आपको। पुस्तकी शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ई प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता में आपको बताना है संज्ञा कौन सी है स्वतंत्रता में? तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे 88 का जवाब दीजिए सब लोग। तो जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें जो है उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने, मेरा, मुझको, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है ना। ये पुरुषवाचक नाम के भेद हैं, 3 भेद होते हैं। अभ्यास का विशेषण क्या होगा? अभ्यास का 89 का जवाब दीजिए। अभ्यास का अभ्यास ही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? शाधिक सकर्मक धातु कहलाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रश खान की है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आली शब्द का अनेकार्थी नहीं है? रूपसी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये इसका उच्चारण स्थान बताना है। ता, था, दा, धा, सा आदि का उच्चारण स्थान बताना है किससे है? दंत से हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी, उच्चारण स्थान से जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। चलिए, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? नदी नहीं होता, ठीक है। चलिए, सप्तऋषि इससे बनी संधि है, इसमें संधि बताना है। सप्तऋषि, सप्तऋषि का जो है संधि विग्रह है ये, इसमें संधि बताना है आपको। सप्तऋषि में संधि बताना है। तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के शब्द में पत्र लिखा जाता है, किसको लिखा जाता है पत्र बताइए? जिला अधिकारी को लिखा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? 97 का जवाब दीजिए। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्त की है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? रैदास जी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अपादान कारक है? किस वाक्य में अपादान कारक है? हिमालय से गंगा निकलती है। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? आंगन, ठीक है ना। इसका शुद्ध रूप जो होता है ये होता है।
तो ये थे आपके जो है हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।